छूटने के बाद भी जाता था, ही महिला रखती थी। दूसरा शादी होने के बाद नहीं जाता था। नहीं के लिए फैसला कर लिए, क्यों नहीं कर लिए आप लोग? होशियार बनते हैं। क्या मैके वाला का गलती नहीं होता है लड़की का घर तोड़ने में? हम दिखा दें का सेट केस। हम अपने दुश्मन को भी पूरा हिलने का मौका दीजिए, ताकि जब वो भोगे तब उसको एहसास हो कि हमने कौन कौन सा कर्म किया है। हाँ, तो मारना, अच्छा माँ आप मारी देते इसको, क्या करते हैं? 10-15 दिन दोनों बात छिड़ा के दोनों पार्टी छीनते हैं। लड़का खाए लड़का मर्डरिंग सब पता लगलिए तो तलाक तुरंत लिख दिलिए। तलाक नहीं लिखैले है, ये कहलो कि तलाक है लिखा के जे लो गेलिए लड़की के कोनो समाज जाने नहीं वो सुनिए ना, उतना बहस करने का चाचा कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसका जो सामान है हम कहेंगे ये दे दीजिए, ठीक है। खत्म कर देती तलाक तो वही होगा, आपसी संबंधी से तलाक होता है, ये भी वही है। आप शादी कर लिए हैं, लड़की को कहते हैं तलाक नहीं किए, तलाक नहीं किए। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लड़की का जो सामान है जो भी है इसका दे दीजिए, क्लियर कीजिए। और कोई विशेष बात नहीं है? नहीं, और कोई विशेष बात नहीं। और कोई विशेष बात नहीं। लड़का ढोना, उस रोज आप लड़का को लेके चले गए, उस रोज आप लड़का को लेके चले गए, छोड़ देते लड़का। हम लोग उसको सामाजिक चीज बेटा बेटी है उसको रखना पड़ेगा। हम लोग इससे बात भी करे हैं, और जब सब लड़का को छोड़ दिए, जो आदमी उतना इस्लाम वसी भोज के, सुनिए अभी दोनों आदमी हैं गलत। जो आदमी अपने बेटा बेटी को छोड़ सकता है, मामूली देखिए लड़का को छोड़ दिया, बच्चा को छोड़ दिया। आप हो या ना हो, लेकिन अगर ये जाएगी ना कोर्ट में, दहेज इतना इतना लिया गया है, वो जज साहब मानेंगे। लेकिन जो हम लोग शादी नहीं देख रहे हैं, हमको भी पता है कि दहेज दीजिए या मत दीजिए। अधिकार तो पेपर ले लेगा, जमीन मिलेगा, जहाँ समाज छोड़ दीजिए, ये सामान वाला जैसे दोनों पक्ष बराबर देखी है, छोड़ो आगे नेता तो खत्म दोनों छोटा सा ढोलना रख के या इसका कुछ रख के क्या कीजिएगा? को दे दिए 25 प्लस है ना, लेकिन ये जितना टोकेगी पड़ेगा तो हम कहाँ पढ़ने वाला चीज हम रखेंगे? जितना का बोलना होगा ना, इतना बड़ा समाज को गंदा कर दिया ये है ना, एगो ढोलना के चलते। आप लोग का तो 20 बार पंचायत बैठा है, गंदा तो ऑलरेडी होते जा रहा है। अभी का संस्कारी मैडम नहीं होने क्या करिए? वही अभी का संस्कारी वही चले गए, अभी का खेल बन गया, शादी खेल बन गया। यार रात दिन तो वही देख रहे अभी हैं। का शादी खेल बन गया, शादी आधा से ज्यादा केस मेरे पास लड़कों का शादी ही है। कपड़ा बदलता देश चाहे वो पति बदल देता है, क्या करें? पति पर से भरोसा उठ गया, पति को भरोसा पति पर से, घर कैसे चलेगा? गलती किए हैं तो सजा भोगी नहीं के लिए फैसला कर लिए, क्यों नहीं कर लिए आप लोग? होशियार बनते हैं। क्या मैके वाला का गलती नहीं होता है लड़की का घर तोड़ने में? हम दिखा दें का सेट केस। हम लड़का वाला पे आसान होता है आरोप लगाना। पटना 5वां महीना 2026। बहुत पसीना चलल है सरपंच साहब। आहार पसीना पूरा गाँव अहाँ कठिन पसीना छूटल, अहाँ के पसीना कठिन छूटल।
आके गोधिया गेला में दिल्ली इलाज करबै ले बीमार से दिल्ली सरपंच साहब आइए ना क्या होने की मजाक कौन खराब फंसा महीना पहले इनका माँ हमको फोन किया। जब मेरा बेटी यहाँ से आने वाला था लड़ाई झगड़ा हुआ था हमारा बेटी दूसरे आदमी को सामान दे दिया जब हम जाने लगे तो दे दीजिए वो आदमी हमको सामान नहीं दे रहा है। बोलो तो ठीक है झोला के बाद झोला कोई भी पत्नी होता है जल्दी गला से नहीं उतारता शादी के बाद ऐसा नहीं, सिंदूर करवे नहीं करती है तो ऐसा कौन बड़का चीज है अरे माथे में ढोलना का सवाल है। के बारे में हमको बताया तो दूसरे आदमी बोले उनका नाम बोले नाम तो नहीं दिया हुआ अभी झोला बोल रहे हैं चोरी का सामानवा दोगी चोर को कैसे करेगा। कहावत है कि दो बंदर जब लड़ रहा है तो तीसरा फायदा उठेबे करता है। एकदम ठीक ठीक है, ये ढोलना तुम ले लो। रहेगा बात नहीं है, सामान हम कल खरीद के ला लेंगे, मगर सबसे इज्जत प्रतिष्ठा जो चल जाता है घूम के नहीं आता है वो तुम्हारा इज्जत रहा कहाँ? रहता है वही सुनो ना, ए लड़का, तुम्हारा इज्जत रहा कहाँ? अगर इज्जत का चार नहीं, एक बात बताओ ना। वो यहाँ तक पहुँचता नहीं उस बेटी को अरे सुनो ना, इज्जत रहा कहाँ? नहीं रहा तो जब एक सुना चिल्ला मत, बोलिए ना। जब एक पुरुष की पत्नी पति रहते हुए दूसरा शादी कर ली, कौन करवाया? उसी दिन तुम्हारी इज्जत चली गई। कौन करवाया? शादी किसने करवाया इससे मुझे मतलब नहीं है, ये मतलब कर ली ना। सुनिए ना मैडम, ये मतलब तो होगा ना, कोर्ट में पूछा जाएगा ना इस बात का। अरे तो जाओ कोर्ट से जाओ, कोर्ट से जाओ। सुनिए ना, आप कोर्ट में फाइल कर दीजिए, इसको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में फाइल कीजिए, ठीक है? कोर्ट में फाइल कीजिए। तुमको कोर्ट में जाने का शौक है? वही होगा, फंस जाओगे सब, ठीक है? अगर तुमको कोर्ट में जाना था तो समाप्ति का कागज क्यों बनाया था? कैसे सामान है निकाल के तो कोर्ट में जाओगे ना तो सब फंस जाएंगे। ठीक है, हम दे दे रहे हैं। जिनका जिनका साइन है होशियार बन रहे हो। सरपंच साहब पहले पुतो आ रही नहीं, सामान रख के चार को क्या करेंगे? मामला आज यहाँ खत्म होगा। मैडम लिख करके दस्तखत करके देंगी कि समस्या का समाधान मेरे अध्यक्षता में कर दिया बिल्कुल, गया है। क्या हाँ, आगे फिर किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का नहीं। लड़की अगर उस रोज कह देता या कर बाप कह देता उसको सामान जमाना चाहिए। हम लोग सब सवाल यही चीज हम, अच्छा हमने एक एक बात भी कुछ भी कहा क्या उसमें गलत बोला? क्या लड़की को हमने गलत नहीं कहा? गाड़ी लाए हैं सामान ले जाने के लिए। वो अपना लाएंगे, आप सामान निकाल के रोड पे रखवाइए ना, सामान आप रोड पे निकालिए। कहाँ आप निकलता अपने है? अध्यक्षता में सामान लोड करवा हाँ, मेरे कहने का एक बात और है। सरपंच साहब एक मिनट, लड़की जो वहाँ रहेगी, हम है गरीब परिवार के, हम अपने हिसाब से लड़का देख के लड़की का शादी करेंगे। हो सकता है हम 1 लाख रुपया में खर्चा कर लें, वो आप शादी कर लें। एक बार सुनिए ना, कल जो वो हमको कहेंगे कि हम लड़की का शादी सेट किए हैं 15 लाख रुपया, तिलक है, एगो 4 चक्का गाड़ी में, तो वैसा हम थोड़े। लड़की जब बालिग हो जाएगी तो वो उसके दादा या उसके पिता का दायित्व है कि लड़का कहाँ खोजेंगे। उसमें नाना का कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगा, नहीं। चलिए यही है। और उसके बाद चाचा दादा सब अपने पोता पोती से बात करने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई बात नहीं करवाता है तो मेरा कार्ड रहेगा, कॉल कीजिएगा। क्योंकि बच्चों को अगर जैसा कि लड़की मांग कर रही है कि हमारे बच्चे का 18 साल के बच्चा संपत्ति में, तो वो भी सब कुछ मुझे पता होते रहना चाहिए। आप अपने पोता पोती से बात करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जहाँ कहिएगा ये लोग मिलने के लिए ये लोग आ सकता है, जा सकता है, ठीक है? बच्चे को मिलवाया जाएगा, वहीं बगले में इनका मकान है। इसीलिए मिलवाया जाएगा कि जब बच्चा अपना दादा को नहीं पहचानेगा, बाप को नहीं पहचानेगा, दादी को नहीं पहचानेगा, आप एक बैग कहिएगा दादा को कि शादी करिए, तो दादा कैसे पहचानेगा कि रियल में हमारे पोती है? जैसे जैसे तो दादा का बाप का पूरे का, हाँ, जैसे ओकेजन बस शादी ब्याह में आप अपने पोता पोती को बुला भी सकते हैं। बात करा, ठीक है? कोई भी पार्टी फंक्शन कीजिए, अच्छे से लाइए और अच्छे से फिर माँ बाप के पास पहुँचा दीजिए। आपका पूरा राइट है। कितनों का ही कुतवा पोसाएगा ना तो ननवा के नाम से नहीं चलता। मंत्र भी पंडित जी पढ़ेंगे ना, कहीं बेटियों का ब्याह होगा ना तो दादे का आएगा ना।
दादा का क्या नाम था, बाप का क्या नाम था। लाख महिला 10 पति चुन ले, लेकिन बाप एक ही रहता है एक बच्चे को। समझे मेरी बात को? तो आप भी सम्मान पूर्वक बच्चे को लाइएगा, बच्चे को समझे। जो भी ढोलना का उसका पैसा है, पोता आपका आया बाबा चिन्ह छै बाबा रे बाबा रे बाबा। चिन्ह हम नहीं दिलिए कि अहाँ नहीं चिन्हली, हम नहीं चिन्हली, चिन्ह दिलिए कि अहाँ नहीं चिन्हली। यहाँ रहते रहे तब न चिन्हते रहे। अहाँ से बतियेबै तऽ हम 1 मिनट स्थिर रहबे नहीं करे चिन्हते हाँ रहते रहे तब न चिन्हते। गे यहाँ या यहाँ ओकरा ओकरा बाबा का है, बाबा का ही है। बाबा को पहचानती हैं? पापा का पहचानती है ना? पापा कहाँ हैं तुम्हारे? हैं? पापा कहाँ हो बताए ना। हाथ सच से बनाए, हाथ बताओ, से। पापा कहाँ हैं? अरे रहेंगे नहीं, घर के आवाज के पिया दिया है उसको कैसे बोला? अरे चुप रहो ना। बच्चा है। बताओ, पापा कहाँ हैं तुम्हारे बेटा? बताओ, पापा किधर है? जो सामान निकाल जाए सब, मैडम अपना सामने नहीं पता। अरे रहती है पलंग बक्सा पेटी बैग टैग है, एगो ढोलना है ना, ढोल देना दिन। पापा ये हैं, ठीक है? ये कौन है? हमारा पापा है। हम ये लोग को यानी कितना दिन से अपने बच्चों को अलग रखे हुए हैं। रहेंगे भी यही पापा। फिर ये क्यों नहीं बोल रही है कि पापा पापा ये सब तो गलत बात है ना बेटा। भविष्य में तुम खोज रही हो। पापा क्या नाम है बता दो, पापा क्या नाम है? केशव कुमार। बोल ना, पापा का नाम बोल। पापा का क्या नाम है बोल, जोर से बोल। घर कहाँ है और जिला? पूछिए बाबा का क्या नाम है, बाबा का क्या नाम है? पूछिए। जयशंकर चौधरी बोल दिए। अरे शंकर चौधरी बोल, नाम गिनाने से नहीं होता है, चेहरा जब नहीं पहचान रही है। चेहरा भी बहुत अच्छा से ही पहचान। अभी तो पूछे तो बोला हम नहीं चिन्हते। लड्डू पापा कहाँ है? आरुषि कहाँ है पापा बता। मैडम पूछ रही थी तो ये नहीं बता रही थी। मैंने सिखाया हुआ रहा था कि मत बताना। रास्ता गलत था, अब अपन पप्पा लगाएगा, अब अपना पप्पा अभी अगर उसके साथ भेजिएगा तो आप समझिए, समझे। हमारे पास छोड़ दीजिए, दोनों बच्चा है। अरे बेवकूफ, कानून उसका बिना- पेपर बना लीजिए। अच्छा, क्या चाहते हो कि हम बेउर में बंद हो जाएं? हम बोले ना, जब तुम्हारी इच्छा होगी ना अपने बच्चे को पर्व त्योहार पार्टी फंक्शन में ला सकते हो, जब इच्छा हो अपने बच्चों से मिल सकते हो, ठीक है? तुम अगर अपने जिंदा- बच्चे से बात भी कर सकते हो। जोर जबरदस्ती तो नहीं कोई होगा वहाँ। नहीं, कुछ जोर नहीं। जबरदस्ती यही होता है कि बच्चे के बहाने फिर पहले की दूसर की पत्नी से बतियाने लगोगे, वहाँ पर जोर जबरदस्ती होता है। चुप रहो साहब, यहाँ यहाँ भी बहुत बात खोल देंगे, समझा? तुम भी भ्रष्ट आदमी है। छूटने के बाद भी जाता था, महिला रखती थी, दूसरा शादी होने के बाद भी जाता था, समझ गए? डंडी खाना है, तुम आता है यहाँ पर। इसकी माँ इसको पूछे हैं, तुम क्या बोलो, सुनवा रही है हमको? बोली हाँ ठीक बोल रही है मेरी माँ। उसके बाद बुलाता कौन था? ये बुलाई, इसकी माँ बुलाई थी, इसी के बर्थडे में आई। देखिए, अब हम समाज है तो हम जान रहे हैं, ये अभी ससुराल में है। गए थे घर पे तो मुखिया को भी फोन किया था जो ये लड़का अच्छा, मेरे ऑफिस से कॉल आने के बाद तुम कॉल की थी हमको कि वो कॉल कर रहा है, कॉल किया था इसको? नहीं, उसके बाद नहीं, इनकी एक बार बीवी, इनकी बीवी जो नई वाली हुई है ना, हाँ, तो उसके इंस्टाग्राम पर गाली लिख लिख के भेज रही थी, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। देखिए, वो भी अब इंस्टाग्राम पर गाली बात बताओ, तुम लोग जब पति से अलग हो जाती हो, पति जब दूसरा शादी कर लेता है तो उसको गाली देने का राइट है गाली तुमको? देने का तो मेरे पे क्यों बोले, आपकी तरह मैं रंडी नहीं हूँ। इनकी बीवी जो बहुत दूसरी शादी करके आई है वो भी शादीशुदा है, उसके पास भी एक बच्ची है, तो वो रंडी नहीं एक बात बताओ, वो कुंवारा तो है नहीं कि उसको लड़की से शादी हो जाएगा? ये पढ़ी है। तो अपना काम समझ लो। इतना गलीज गलीज गाली दे रखी है, वो देखिए, वही देख करके वो बोली, फोन करके गाली नहीं दी, बात की जो क्यों गाली दे रहे हो आप, हमको पहचानती हो हमें तो, है ना? हम तुमको पहचानते, गाली क्यों दे रही हो? सब पीछे ले रहे हैं वो तो
और छोड़े ही सब बातें खत्म, पूछा पूछी। मैडम सामान निकलवा दीजिए, आप अपना एगो लिखित दे दीजिए। जाओ, क्या नाम है, कहाँ गए, जाइए।